प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो विभीषण शरण में आ गया, और विभीषण जब शरण में आया तो भगवान ने एक मीटिंग बैठाई अंदर, और सारे वानरों को बुला करके बोले आप लोग बताइए, जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव आदि, आप सब लोग बताइए क्या करना चाहिए। विभीषण आया है, शत्रु का भाई आया है शरण में। तो बाकी सब लोग तो शांत रहे, बोले नाथ हम आपको आज्ञा करेंगे कि आप क्या करो। तो भगवान ने कहा सुग्रीव तुम वानर राज हो, तुम बताओ क्या करें। सुग्रीव बोले अब आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, सबके आगे मेरा भाव सुनना चाहते हैं, तो नाथ शत्रु का भाई है, पता नहीं किस मंतव्य से आया, आप इसको स्वीकार मत करो। और फिर विभीषण के अनेक अवगुण बता दिए। देखिए उसकी थोड़ी चाल ढाल भी रावण जैसी है, वो खाता पीता भी रावण के साथ ही होगा, वो इतने साल रहा रावण के साथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संग से उसमें दोष ना आया हो। और जब इतना ही बड़ा भगत है तो क्यों नहीं सीता जी को मुक्त करवा पाया, रावण को जाकर के इसने क्यों नहीं कहा कि तुम सीता जी को मुक्त कर दो, आदि आदि सब बातें प्रभु श्री राम से अंत में कह दिया। बोले मेरे मंतव्य से तो नाथ आपको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और ये उचित नहीं है। सबकी बातें सुनकर के राम जी बाहर निकल के आए और तुरंत विभीषण को उठा के गले से लगा लिया, और गले से लगा के तिलक करके उसको अपने पक्ष में रख लिया, अब तुम हमारे संग ही रहो। सुग्रीव जी बोले भगवान ये क्या किया आपने, आप पूरे नेगेटिव सब सुन के आए भीतर से और बाहर आकर के आपने स्वीकार कर लिया। सुग्रीव ने एक बात और कह दी, बोले कि नाथ जब आपको करनी अपने मन की है तो फिर मैं चला जाता हूं यहां से, या तो आप मुझसे पूछते नहीं, और मुझसे पूछा था तो मेरी बात का मान तो रखते। राम जी बोले तुम हमको सिखाओगे, अरे हमने पूछा तो जामवंत जी से भी था, हनुमान जी से भी था, सबसे पूछ रहे थे, सबका परखना चाह रहे थे चित्त में कैसी भावनाएं हैं। रही बात रावण को मारने की, तुमको लगता तुम्हारी सेना के बिना हम नहीं मार पाएंगे। लक्ष्मण जितनी देर में अपनी पलक झपकाता है ना, इतनी देर में अगर हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे। रावण का जन्म भी मेरी इच्छा से होता है। विभीषण सुग्रीव भूलो मत कौन है हम, परमात्मा है। ठाकुर जी का यह लक्षण है कि वे अत्यंत अवगुण सुनने के बाद भी स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा ही गुण भक्त में भी होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि में गुण दर्शन नहीं होता किसी के भी प्रति, आप दूर हैं भक्ति भाव से, तो सत्संग क्या करेगा, सबसे पहले आपकी दृष्टि को परिवर्तित करेगा। अच्छा एक तो यह हो गया कि आपको गुण दिखने लग जाएगा, सब में आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। दूसरी चीज क्या होगी, किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए, यह वैसे तो यहां सब मन वाले ही बैठे हैं, फिर भी बेमनसी करके देख लीजिए। 1 महीना पूर्ण होते ही आप अगले दिन देखेंगे आपकी दृष्टि में परिवर्तन होगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। दूसरी बात श्रवण, दूसरा परिवर्तन होगा कानों में। अभी स्थिति कैसी है, किसी के घर की बात चल रही है, 4 लोग कर रहे हैं और यहां पे हम गोलगप्पा खा रहे हैं, और गोलगप्पा खाते खाते भी हो जा रहे। यह है संसारी स्थिति। पर वैष्णव की स्थिति कैसी होती है, उसी की ही चर्चा हो रही है, उसी के बारे में ही कह रहे हैं 4 बात, अरे ये तो ऐसा है ऐसा, वो सुन करके और दूर चला जाएगा।